प्रैक्टिस के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। आप लोग जानते हैं लास्ट क्लास में हम हमारा लेसन टू वे हो चुका था। अगर आप लोग पढ़ लिए, याद कर लिए होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं याद कर लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इसको क्लिक करें तो पूरे लेसन मिल जाएंगे। प्रूफ तहदीस से आप लोग याद कर सकते हैं, बल्कि बार बार रिवाइज कर सकते हैं। जो भी अरबी कुरान से महरूम है, इस वीडियो से फायदा उठाएं, प्रैक्टिस करें, मशक करें, अरबी व कुरान सीखने की कोशिश करें। और आप लोग से गुजारिश है कि सबक सुनकर दूसरों तक शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, सवाब जारिया बने और बनाएं, और दुआ में ख्याल रखें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारा लेसन नंबर 14 यानी कि 14, राय साकिना और मुशद्ददा। जज़म वाली रा को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली राय को राय मुशद्ददा कहते हैं। यानी कि जब रा पे जज़म आता है तो उसको राय साकिना कहते हैं, और रा पे जब तशदीद आता है तो उसको राय मुशद्ददा कहते हैं। इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे कि नून पे जज़म आने से नून साकिन होता है, मीम पे जज़म आने से मीम साकिन होता है। इसी तरह यहाँ भी राय साकिना कहते हैं जज़म वाली रा को। और फिर ये जो है सो हो गया। अब इसके बाद है रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, यानी मोटा पढ़ेंगे। फिर जब रा पर ज़ेर हो तो रा बारीक पढ़ेंगे जी। फिर इसके बाद राय साकिना से पहले अगर ज़बर या पेश है तो रा पुर होगी, यानी कि राय साकिना से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो भी रा पुर होगी। इंशाल्लाह आपको लेसन में बताया जाएगा। और फिर राय साकिना से पहले ज़ेर हो तो रा जो है बारीक होगी। तो किस तरह से बारीक होगी, किस तरह से पुर होगी, इंशाल्लाह आपको लेसन में समझाया जाएगा। अब यहाँ पर बताया कि इस सबक में रा को पुर करके पढ़ेंगे, यानी कि वहाँ पढ़े थे कि हम रा साकिना से पहले अगर ज़बर आए तो रा को पुर पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर यहाँ पर रा साकिना है, उससे पहले ज़बर है, तो यहाँ पर रा को मोटा पढ़ना चाहिए। किस तरह? और अरसलना, अरसलना, इस तरह से मोटा। अरसलना हो तो ये बारीक होगा, ये तजवीज़ में मखरज में नहीं आएगा। अरसलना ये तजवीज़ में आएगा, ये सही पढ़ने का तरीका है। और इससे और ये पढ़े थे कि हम राय साकिना से पहले अगर पेश है तो भी रा को पुर पढ़ेंगे, यानी कि राय साकिना से पहले ज़बर है तो भी रा को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। राय साकिना से पहले अगर पेश आया तो भी इस रा को भी जो है तो पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम पढ़े थे वहाँ पर कि राय साकिना से पहले अगर ज़ेर आया तो रा को बारीक पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बताया कि ये पूरे सबक में यहाँ से लेके यहाँ तक मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। तो यहाँ अब ये बात यहाँ पर ये आ गई कि राय साकिना से पहले ज़ेर आया तो यहाँ पर रा को पुर कैसे पढ़ेंगे, इसलिए कि हम मफर्रदात में उर्फ़ मुस्तअल सात होते हैं पढ़े थे, जो मोटे पढ़े जाते हैं, वो मोटे हरफ में ता भी है। ये उर्फ़ मुस्तअला ता है। अगर राय साकिना के बाद उससे पहले ज़ेर आ भी गया, उसके बाद जो है उर्फ़ मुस्तअला में से एक हरफ भी अगर आ गया मफर्रदात में से, तो ये राय साकिना को मोटा पढ़ेंगे, बल्कि बारीक नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि मैं अभी बताऊंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर हम मफर्रदात में पढ़े थे कि उर्फ़ मुस्तअला सात है, ख़ाफ़, ग़ैन, ज़ा, ता, दाद, साद, हा। ये हरफ को जो है सो ये हरफ को मुस्तअला कहते हैं। ये मुस्तअला हरफ कहीं भी आएंगे आपको तो इसको जो है तो मोटा करके पढ़ेंगे, जैसे कि खा, गा, मोटा करके पढ़ेंगे। तो अगर ये राय साकिना के बाद उससे पहले ज़ेर अगर आ भी गई तो ये हरफ आए, मुस्तअला में से ये हरफ आए तो भी राय साकिना को मोटा पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर इसको क़िरतासिन, क़िरतासिन मोटा पढ़ना। क़िरतासिन यानी कि ये बारीक होगा। इसके बाद यहाँ पर राय साकिना से पहले ज़ेर आया, इसके बाद भी यहाँ पर हम मोटा पढ़ा, इस सबक में मोटा पढ़ेगा कि बताया गया ना। तो ख़ाफ़ उर्फ़ मुस्तअला में से इस तरह से इसको मोटा पढ़ेंगे। यहाँ थोड़ा यहाँ पर राय साकिना की तख्ती ज़रा समझने पे है यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर राय साकिना से पहले अगर ज़ेर आए तो राय साकिना को बारीक पढ़ेंगे, और कैसे पढ़े थे यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर भी हम मोटा पढ़ेंगे, इसलिए कि राय साकिना से पहले दूसरे कलिमा में ज़ेर है, यानी कि बीच में एक अलिफ छूट गया तो भी रा को पुर पढ़ेंगे।
राय साकिना से पहले दूसरे कलिमा में देर है, यहाँ पर अलिफ छूट गया तो भी रा को पूर्व पढ़ेंगे। राय साकिना से पहले अगर देर आ गया तो राय को बारीक पढ़ेंगे। रुफे मुस्तारा भी आए तो भी रा को मोटा पढ़ेंगे। यहाँ के दूसरे कलिमा में भी अगर देर आए तो भी रा को पूर्व पढ़ेंगे। यानी कि बारीक के अल्फाज इंशाल्लाह अगले सफ़े में बताया जाएगा। हमजा वा ज़बर और सीन ना ज़बर सल और सन नून ज़बर ना और सन्ना क़ाफ रा पेश और हमजा खड़ा ज़बर आ कुर आ नून दो पेश नून और आनुन कुरआनुन या आइन ज़बर या रा रा पेश रुर या गुरुर काफ ज़बर का या गुरुर का मीम रा देर मिर साद अली ज़बर सा मिर सा दाल दो ज़बर दन मिर सादन क़ाफ रा देर क़िर ता अली ज़बर ता क़िर ता सीन दो ज़ेर सीन क़िर ता सीन फा रा देर फिर क़ाफ ज़बर क़ा फिर क़ा ता दो पेशतुन फिर क़ातुन हमदा ज़बर आ मीम रा देर मिर आमिर ता अली ज़बर ता बा वो पेशबू ताबू आमिर आमिर ताबू रा बा ज़बर रब बारा देर बिर रब्बिर जीम दे जी आइनो पेशू जिउ नून देनी जिउनी रब्बिर जिउनी मीम सीन पेश मुस ता ज़बर ता मुस्ता क़ाफ रा देर क़िर रा दो पेशरुन क़िर्रुन मुस्तक़िर्रुन फा ज़बर फा फा रा देर फिर फफिर रा वो पेशरू फफिर्रू बारा देर बिर रा ज़बर रा बिर्रा बारा देर बिर रा दो पेशरुन बिर्रुन मीम रा ज़बर मर रा ज़बर रा मर्रा ता दो ज़बर तन मर्रातन। इस तरह से इस सबक में रा को पूर्व पढ़ के पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह अगले सफ़े पे रा को बारीक पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमजा पेश उ मीम रा देर मिर उमिर ता पेश तु उमिर तु मीम नून पेश मुन हा ज़बर हा मुन हा मीम रा देर मिर मुन हामिर वाव सा ज़बर वास बा रा देर बिर वास बिर मीम नून देर मी शीना ज़बर शर रा देर री शर्री मी शर्री बा रा ज़बर बर रा देर री बर्री बा रा देर बिर रा देर री बिर्री दा रा पेश दुर रा या देर री दुर्री या दो पेशुन दुर्रियुन मीम सीन पेश मुस ता ज़बर ता मुस्ता मीम रा देर मिर रा दो ज़ेर मिर्रिन मुस्तमिर्रिन ज़ा रा पेश दुर रा या देर री दुर्री या ज़बर या दुर्रिया ता दो ज़बर तन दुर्रियतन। यहाँ पर तजदीद है दो जगह तो दोनों सख्ती से अदा करना चाहिए। खाली दुर्रियुन दुर्रियतन नहीं बोलना चाहिए बल्कि दुर्रियुन दुर्रियतन इस तरह से सख्ती से अदा करना चाहिए। ता पेश तो हारा दे हर तो हर री तो हर्री मीम पेश मु तो हर्रिमु। अल्हम्दुलिल्लाह राय साकिना बारीक का भी लेसन हो चुका। इंशाल्लाह आपको अगला लेसन इंशाल्लाह आपको हो दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। أعطيناك الكوثر